Good morning, kids. Hope you all have enjoy the holidays and you are well and healthy at your home. सब अच्छे से मज़े में होंगे. Now we'll move ahead for our study and see the question number 3, which is on page number 118 of your maths workbook. Detail of the members of a family and their age are given below. On its basis, write the answers to the questions. So, here the members, घर में जो सदस्य होते हैं उनको बोलते members, और उनकी present age मतलब कितनी वो बताया गया है. And some questions are given below. You have to answer this question on the basis of the information given above here, right? जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब को आपको आंसर्स लिखने हैं. सो द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मनीषा, हर मदर मतलब उसकी मम्मी, फादर मीन्स पापा, एंड ग्रैंड मदर मीन्स दादी. सो द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज 8 years. उसकी मम्मी मीन्स हर मदर is 35 years old. Her father is 39 years old. And her grandmother, Miss Dadi, is 72 years old. Okay. So, the oldest one is grandmother. सबसे उम्र में ज़्यादा. Now, first question, how many years older is grandmother than the Manisha's mother? Means यहाँ पे दो एज कंपेयर की गई है, grandmother एंड मनीषा's मदर. ओके, तो इसमें पूछा गया है कि जो एक ग्रैंड मदर है मनीषा की मदर से कितने ईयर्स बड़ी है, कितने ओल्डर है. सो फॉर दैट व्हाट यू विल डू, वी नीड टू डू सब्ट्रैक्शन. ओके, सो सी फॉर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट द एज ऑफ हर मदर फ्रॉम द एज ऑफ हर ग्रैंड मदर में से सब्ट्रैक्ट. तो 72 minus 35 we will do. So look at here, 75 is the age of her grandmother minus the age of her mother. 5 minus 5, it gives you 0 difference, and 7 minus 3, it gives you difference 4. Means 40 years. So grandmother is 40 years older than Manisha's mother. उनसे कितनी बड़ी है? 40 years बड़ी है. Okay. Same way. How many years younger is Manisha than her father? Younger मतलब उनसे छोटी. किसके? Manisha than her father. तो चलो, तो मनीषा का एज है 8 years एंड द एज ऑफ हर फादर इज 39. सो अगेन व्हाट विल डू, अगेन विल डू दी सब्ट्रैक्शन. तो पता चलेगा कि वो कितने ईयर्स छोटी है. सो द एज ऑफ हर फादर इज 39 years एंड द एज ऑफ मनीषा इज 8 years. 9 minus 8, it is possible. The difference will be 1 and here nothing is there, so you can put here 1 0. 3 minus 0, so you'll write as it is, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे वही का वही आंसर हमें मिलता है. सो कितनी ईयर्स छोटी है वो? 31 years. सो here we'll write 31 years. Okay, same way, see the next one. What was her mother's age at the time of Manisha's birth? So see, Manisha right now वो अभी 8 years की है, उसकी मम्मी की राइट नाउ एज है 35 years. तो कौन सी एज पे जन्मी होगी वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अभी जो एज है उसकी मम्मी की और अभी जो उसकी एज है वो दोनों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हमें उसकी मम्मी की एज कितनी थी जब उसका बर्थ हुआ वो हमें मिल जाएगा. ओके, सो सी 35
अभी राइट नाउ उसकी मम्मी की एज है और उसकी 8 ईयर्स है, तो 8 ईयर्स हम पीछे जाएंगे, तो 35 में से 8 ईयर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ 5 इज स्मॉलर देन 8, सो वी कांट do subtraction, so we'll borrow from here. 110, so here it will be 210, and this 5 will become 15. Now it is possible, so 15 minus 8, it gives you good. What will be the answer? Good, 7, and here 2 as a, so when 20, so the question was उसकी मम्मी के कि जब मनीषा का बर्थ हुआ होगा तब उसकी मदर की एज होगी 27 ईयर्स. ओके, सेम वे ऑल्सो व्हाट वाज हर ग्रैंड मदर्स एज, तो अभी ग्रैंड मदर की एज 72 है, तो 8 साल पीछे जाओ क्योंकि मनीषा की अभी एज 8 ईयर्स है, तो अगेन विल डू दिस सब्ट्रैक्शन. सो सी 72 माइनस 8, अगेन 7, यहाँ से बोरो लेंगे क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 8, सो इट विल बिकम 6, दिस विल बिकम 12. नाउ 12 माइनस 8, आंसर विल बी 4 and 6 as it is you write here. So the age of her grandmother will be 64 years जब वो जन्मी होगी तब. Okay, now what will be the age of मनीषा आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर मीन्स बाद में, तो अभी वो 8 ईयर्स की है, तो 4 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, तो 8 में हम 4 ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 8 + 4 काउंट, यस गुड, इट विल बी 12 ईयर्स. राइट, अगेन what will be the age of her mother, तो चलो आफ्टर 4 ईयर what will be the age of her mother, ऐड करो 4 and write your answer. and same way what will be the age of her grandmother, तो grandmother में आफ्टर 4 years पूछा है. okay, so you have to add 4 to the age of her mother and to the age of her grandmother. okay, so these two you write it yourself. okay, now I'll explain about the calendar कि calendar क्या होता है, which things are included in calendar. So on the basis of this we are going to write answers for the questions given here. Now before I start, once again I'll revise it that a calendar consists of 12 months. okay, and you all know which months are included in it very well. Then how many days there are, normally there are 365 days, but in a leap year it has 366 days. okay, and it has 52 weeks also, and in a week there are 7 days. now first of all, the first question is how many months does a year have, कितने महीने होते हैं. so start from January, and that is the first month, and December is the last month, so total there are 12 months in a year. okay, now which is the 7th month of the year, so see here, there is the first month, 2nd February, 3rd March, 4th April, 5th May, 6th June, and 7th will be the July. so right here July. now which month comes before October, तो see here it is the month of October, before पूछा है मीन्स उसके पीछे वाला, उसके पहले, so we can say, so September comes before this October, so right here September,
Now, which month comes after April? So we'll go for April. So here it is. Which month comes after April? It is May. So right here May. Now name the months having 30 days. जो मैंने वीडियो आपको भेजा था उसके अंदर बता है कौन से मंथ्स के 30 डेज है. दैट यू विल राइट इट योर सेल्फ. आप अपने आप लिखना. और एल्स यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर ऑल्सो. यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से मंथ्स में 31 डेज है और कौन से मंथ्स में 30 डेज है. ओके, सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मंथ्स हियर. आपको जो मंथ है उनके नेम लिखने हैं यहाँ पे. ओके, now number of days of which month is different from other months? So see, generally all the months are having 30 or 31 days, but the only month which has different days is the February. It has 28 days, but in a leap year which comes after every 4 year, in that year it has 29 days. So here you will write February. Okay, then how many days are there in a week? That you know very well. How many are there? 7 days. Now these two, in which month did you come to class? That you will write yourself. For in which month, you can write day also. And your birth date fall, मतलब आपके birth date कौन से month में आती है, that also you will write it yourself. Okay, so hope you all have understood it. Okay, bye, take care.